पूर्व एमएलसी सह बैकटपुर शिव मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर नंदन बैकटपुर शिव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। करीबन 5 सालों के बाद उनके आगमन बैकटपुर गौरीशंकर मंदिर में हुई। जहां अपने पूरे परिवार सहित भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातों को रखा। और वहीं बैकटपुर भैरव स्थान में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर सनातन परंपरा को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही चंदेश्वर सिंह द्वारा उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। उसके बाद डॉक्टर नंदन ने पुष्प अर्पित कर भगवान से प्रार्थना कर लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में चर्चा करते हुए नारी शक्ति को साक्षी मानकर उन्होंने माता जगदम्बा के द्वारा दुष्ट राक्षसों का वध करने का उपमा देते हुए नारी शक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा। इस मौके पर दीपक सिंह, संजीव सिंह, गोपाल सिंह, राजा राम सिंह एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि आप यदि कल्पना करेंगे तो आज से 10 वर्ष पहले मंदिर की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और आपको पता ही होगा कि जब मैं एमएलसी था तो मैंने अपने विकास निधि से लगभग लगता है 20 लाख रुपये हमने दिया और यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बना। तो धीरे धीरे जो सामाजिक संस्थाएं होती है वहाँ थोड़ा धीरे धीरे काम होता है। जैसे जैसे लोगों का सहयोग बढ़ता है तो उसी के कारण काम बढ़ता है। एक बात ज़रूर है कि जब मैं सदन में था तो मुझे पता लगा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जो बिहार का जो आर्कियोलॉजी विभाग है, कला संस्कृति विभाग है, तो एक इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक प्लान बना था। और केंद्र ने लगता है मुझे कि एक बड़ी राशि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था। मैं उस समय था, मैंने प्रश्न उठाया था कि भाई जब केंद्र सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार करने के लिए इतना इंटरेस्ट जब ले रही है तो हो जाना चाहिए। अब हमें लगता है कि अभी वो फाइल जो है वो दबी पड़ी हुई है। मैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हमेशा आते रहे हैं, मैं उनसे ही आग्रह करता हूँ कि उस फाइल को निकालें। और जो उस फाइल में सजेशन था तो उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई हम सब कुछ दे देंगे, तो पुनः उस फाइल को निकालें, यहाँ से केंद्र में प्रस्ताव जाए। तो केंद्र ने एक प्रस्ताव लिया था कि चूँकि आर्कियोलॉजिकल वैल्यू का यह मंदिर है और इसका जितना जो स्ट्रक्चर है बहुत पुराना है, तो हम उस आर्कियोलॉजिकल धरोहर को हम चाहते हैं ठीक से मतलब मेंटेन हो जाए। तो वो फाइल निकलवाएं और उसके अंतर्गत इस मंदिर का में और विकास हो जाएगा। और हो जाने के बाद जो आप लोगों के मन में जिज्ञासा है तो वो जिज्ञासा भी समाप्त हो जाएगी। सर आज से लगभग 4 साल पहले आप इस मंदिर में आए थे, तो आपने सर कमिटमेंट किया था कि यहाँ पे पुलिस पिकेट दी जाएगी। सर आज तक पुलिस पिकेट नहीं मिली है। फिर हम लोग आग्रह करेंगे कि पुलिस पिकेट यहाँ दे दिया जाए। सर कई ऐसा मामला सामने आया है, यहाँ शादी विवाह बहुत सारे, यहाँ इतना भीड़ लगता है जो कह नहीं सकते हैं। शादी ब्याह अधिक मात्रा में होती है, उस पर यहाँ पे बहुत बार हम लोग देखे हैं अपने आँखों से। कई बार लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ है जिसमें कितने लोग घायल हुए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ जीरो है। सर क्यों? नहीं, हम लोग प्रशासन को लिखेंगे कि जब भी यहाँ पर कोई गैदरिंग हो, सोशल गैदरिंग हो, चाहे मान लीजिए कि पूजा पाठ की गैदरिंग हो, तो प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त होकर उसको ठीक करे। सर सावन शिवरात्रि में यहाँ अधिक भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो भी कार्यरत पदाधिकारी रहते हैं वो सही से यहाँ कार्य नहीं कर पाते हैं। स्थानीय लोग यदि नहीं रहे तो कितने लोग दब कर यहाँ पर अनहोनी हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि आप केवल सामाजिक संस्था है और इस मंदिर से ये पूरा जो जवार है उसकी आस्था जुड़ी है और पूरे पटना जिला की आस्था जुड़ी हुई है, पूरे बिहार की आस्था जुड़ी हुई है। और हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी और जितने लोग हैं उनका भी एक नैतिक दायित्व होता है। और आपने देखा होगा कि जो भी सामाजिक संस्था चलती है
वह केवल प्रशासन और सरकार के बलबूते पर नहीं चलती है। और हमने तो यहाँ देखा है कि एक इतना अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल आया है कि लोग स्वयं आ जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था को संभालते हैं, और जितना भी आप लोगों का जो सुझाव है उस सुझाव को देखते हुए और बेहतरी का प्रयास सर यहाँ किया जाएगा। एक करोटा मंदिर है सर, इससे बहुत बाद करोटा मंदिर आया सर, यहाँ से ज़्यादा डेवलप है सर वहाँ पे। देखिए, ये कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। जितनी भीड़ यहाँ होती है, हमको लगता है कि बिहार में बहुत कम ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पर इतनी आस्था, इतनी भीड़ होती है। और मान लीजिए कि जो कुछ यदि विषय आ गया, उसको बैठकर हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सुविधा हो, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। और स्वामी जी ने एक तरह से ये कहा जाए, इनके प्रयास हो रहे थे, और जब आप कोई शोध कार्य करने जाते हैं तो रोक लगती है। 4 दिनों से यह प्रयास हो रहा था। राजा राम जी हमारे छोटे भाई हैं, प्रयास हो रहा था जग में मैं आऊँ, नित्य कार्यक्रम बन रहे थे, किसी न किसी प्रकार से चल रहे थे। लेकिन आज होता है ना कि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं सकता, बिना हरि कृपा तेरे नहीं बोले। हमारी धर्मपत्नी सौभाग्यवती नम्रता साथ में है, तो जैसे विचार आया कि इन्होंने बड़ा कस के दबाव दिया कि चलिए तुरंत चलना है। तो होता है मातृशक्ति जब जाग जाती है तो सभी काम बनने लगते हैं। हमारे बीच उपस्थित श्री सूर्य चंद्र शास्त्री जी महाराज, चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, राजा राम सिंह जी, शिव कुमार सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, दीपक सिंह, संजीव सर, गोपाल कुमार, सुमन कुमार, दिलीप कुमार, बहुत से प्रसंग यहाँ पर आपने सुना, आत्मसात किया। साक्षात भगवती खड़ी है और बाबा वैकुंठनाथ सामने है, माँ भगवती भी है, नैया बाबा का भी आशीर्वाद है। तो हम जब सप्तशती में पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे, एक बहे के भगवान के नथुने से 2 दैत्य निकल गए, मधु और कैटभ। तो दोनों ने कहा कि ब्रह्मा आप तो अब हमारे लिए घेर लिए, अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि वो माँ जो है, मातृशक्ति, योग निद्रा, यह तो भगवान को शयन कराती है। अब तो तुम्हारा क्या होगा, अब तो तुमको हम मार देंगे। तो उस योग निद्रा का स्मरण ब्रह्मा ने कहा किया, त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हिंग सत्कार सुरात्मिका सुधात्मक्षरे नित्ये तथा मात्रा इतविका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानचर्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तदारते विश्वं त्वयि सिद्धते जगतः त्वयि पाल्यते देवी त्वमवसन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टि रूपा पंक्ति रूपा च पालने तथा सहति रूपान्ते जगतुस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृति अस्पंच सर्वस्व गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणां त्वं श्री अस्त्वेश्वरी त्वं ह्यस्त्वं बुद्धि भूर्लक्षणा लज्जा पुष्टि सदा तुष्टि स्वं शांति शांतिरेव च अगनिधिनी सुनिधि घोरा गगनी चक्रणी तथा शंखणी चापड़ी बाण भूतूड़ी परिघाउधा
सौम्य सोमकलाशेष सौम्य भगवती सुंदरी परा पराराम परमा तुमेव परमेश्वरी। हे मैया, हे योग निद्रा, विष्णु को जगाओ, नहीं तो यह दर्द हमें मार देगा। मातृशक्ति को जगाओ, उस मातृशक्ति माता को जगाओ, कोई पुरुष शक्ति को सुलाए हुए है। मातृशक्ति महान है। तब जोग निद्रा जी ने विष्णु को छोड़ा, विष्णु जगे, 5000 वर्ष तक मधु कैटभ से युद्ध हुआ और मधु कैटभ प्रसन्न होकर माता सरस्वती दोनों दैत्यों के माथे पर सवार हो गई। तो प्रसन्न होकर उल्टे भगवान से कहता है कि हे विष्णु, तुम्हारे युद्ध से हम प्रसन्न हुए, वर मांगो। विष्णु ने कहा मेरे हाथे मारे जाओ। मारे गए और ब्रह्मा की जान बची। यह दुर्गा सप्तशती में हम लोग इस संत को पढ़ते हैं। अब मातृशक्ति आज जो है, मातृशक्ति की प्रधानता हो गई। आपने देखा केंद्र सरकार ने लाख कुछ कर लो, लेकिन 35% मातृशक्ति को स्थान मिल गया। अब आगे के चुनाव में 189 माताएं बहनें भारत की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगी, संसद सदस्य होगी। अब मातृशक्ति की और बात सुन लीजिए। हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी पुष्पक विमान से आ रहे थे। हनुमान जी को इच्छा हुई कि हमें, मेरा गंधमादन पर्वत आ रहा है, मेरे माता पिता वहीं रहते हैं, दर्शन करने की इच्छा है। माता अंजना तो अनजान थी, कितना बड़ा युद्ध हुआ, उतरे, प्रणाम किया माता को। तो माता अंजना को उन्होंने सारी कहानियां सुनाई, कैसे कैसे सीता जी का हरण हो गया और कैसे कैसे रावण ने इतना उत्पीड़ित किया। कहानी सुन के